हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम परसेंटेज को स्टार्ट कर चुके हैं। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। बेसिक लेक्चर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने फ्रैक्शंस के बारे में जाना। उसके बाद हमने किस पर चर्चा करी कि हम फ्रैक्शन का यूज़ किस प्रकार से करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब आइए, सब कुछ स्टार्ट कर चुके हैं हम, तो अब एग्जाम्पल्स को भी स्टार्ट करते हैं और हमारी प्यारी वाली बुक को भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, 1 से लेकर 7 तक एग्जाम्पल में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न आपको क्या करनी है भैया? ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले ये सब चीज़ को समझो। बेसिक लेक्चर 1 जिसने देखा उसे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है जी। क्या? किसी किसी भी चीज़ है आपके पास में, ठीक है, अगर उसमें मुझे कमी करनी है तो मुझे 100 में से घटानी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर मुझे उसमें कमी करनी पड़ेगी तो मुझे उसको 100 में से कुछ घटाना पड़ेगा। हाँ या ना? अगर मुझे किसी चीज़ में वृद्धि करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे 100 में से कुछ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक चीज़ अपने आप की 100% होती है। तो अब कहानी क्या है भाई? अंश और हर की। तो मान लेते हैं अंश x और हर y। अंश अपने आप का 100% रहा होगा, है कि नहीं है? अब उसमें 10% की वृद्धि और कर दी, तो कहने का मतलब क्या है? 100 में 10% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया? 110% हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और वाई में 12% की कमी कर दी भाई। वाई भी अपने आप का 100% रहा होगा, अब उसमें 12% की कमी का मतलब क्या होता है? 88% होता है। हाँ या ना? वो किसके इक्वल दे रखी है तुम्हें? 16/64 के इक्वल दे रखी है। क्या डाटा यही है क्या? 16/64, 15/64 है। बात क्लियर है क्या? आप मुझे बताएंगे बिल्कुल। परसेंटेज से परसेंटेज फ्री हो गया आपका। 8 से काट दो। 8×8 = 64। 8 से कितनी बार कट गया भैया? ये 11 बार कट गया। 11 से इसको उड़ा दो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा? कितनी बार कट गया? 11 से कितनी बार कट गया भैया? 10 बार कट गया। बात क्लियर है क्या? 5 से देखो कितनी बार कट गया? 5 दूनी 10, 5 या 15। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो। भाई x/y की वैल्यू निकालूंगा तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, नीचे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/16 क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया। तो आपकी जो भिन्न है वो कितनी है? 3/16 है। अगर ये कट रही होती इसको आगे और काट लेते तो आपको भिन्न क्या मिलेगी? ये मिलेगी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि उसकी भिन्न बताइए, तो आप उसकी भिन्न क्या है ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसके मासिक खर्चा 19,360 रुपये हो, तो उसकी मासिक आय कितनी है? आपसे क्या पूछी गई है? उसकी मंथली इनकम पूछी गई है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। इनकम जो होती है ना, इनकम, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पहले बेसिक लेक्चर में। इनकम जो होती है वो क्या होता है? खर्च प्लस बचत के क्या होती है भैया? इक्वल होती है क्या? आपकी इनकम। हाँ या ना? हम मान लेते हैं पहले उसकी इनकम एक्स, पहले देसी तरीके से करते हैं। यदि उसकी इनकम एक्स है तो वो अपनी इनकम का 12% बचाता है, तो एक्स का 12% अगर भाई मेरे बचा लेगा तो खर्चा कितना करेगा? एक्स का 88% खर्चा कर देगा, है कि नहीं है? तो क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया है? उसका जो खर्चा है एक्स का 88 जो परसेंट है ना भाई, वो किसके बराबर दे रखा है तुम्हें? बेसिकली 19,360 रुपये के बराबर दे रखा है। अब इसको काट लो भैया। सबसे पहले ये देखो, ये 11 से कटेगा क्या? देखो, 3 और 1 4 हो गया, 9 और 1 6 15। हाँ भाई, ये 11 से कट जाएगा। देखो 11 8 कितना हो गया? 88 हो गया। अब इसको 11 से काटेंगे। देखो 11 एकम 11 हो गया, 83 बच गया, है ना? 11 7 कितना हो गया? 77 हो गया। ठीक है, 13 में से 7 गया तो 6, 11 6 कितना हो गया? 66 हो गया, 66 हो गया। बात क्लियर है क्या? फिर ये देखो 8 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 और एक ये 0। तो x बराबर कितना आ गया भैया? 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 0 और ये डबल 0। तो 22,000 रुपये क्या है भाई उसके पास में? उसकी इनकम है। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 22,000 रुपये आ चुकी है। अब इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? तो भाई कहने का मतलब क्या है? वो 12% की क्या करता है? बचत करता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओगे तो कितनी आ जाएगी? 3/3 कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है? ये उसकी भाई इनकम है।
25 यूनिट क्या है, उसकी इनकम है, तो वो अपनी इनकम का कितना बचाता है, 12% बचाता है। 25 का 12% कितना होता है, 3 होता है। कहने का मतलब क्या है, वो 3 यूनिट की क्या कर लेता है, सेविंग कर लेता है। तो बताओ खर्चा कितना करता होगा, तो मुझे बताओ कि 22 यूनिट खर्चा कर लेता होगा। और वही खर्च किसके इक्वल दे रखा है, 19360 के। बात है ना पते की। देखो 11 से हम इसको पहले भी काट चुके हैं, कितनी बार काटा था, 760 बार। हाँ या ना। ये कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22 बार। 2 से इसमें एक बार फिर से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16 और एक ये 0। हाँ या ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी इनकम निकालनी है। तो हमें 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हमें क्या निकालनी है भाई, 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 880 से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 10, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है कि नहीं होता। 25 अट्ठे 200 और 2 कितना हो गया तुम्हारे पास में, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 और 1 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में। अरे सॉरी भाई, 10 भी तो आएगा ना। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात से परेशानी है क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे। एक मैच के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर रुपये 4600 हैं। ठीक है, कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है। अंकित मूल्य कितना है, देखिए भाई बात क्लियर है। अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, छपा हुआ प्राइस। मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य कितना है, एक्स। एक्स पर 8% की क्या कर दो, कटौती कर दो। अंकित मूल्य में से 8% क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो एक्स का कितना बचेगा, 92% बचेगा, जो कि किसके इक्वल दे रखा है तुम्हें, 4600 के इक्वल दे रखा है। ख़त्म पिक्चर इसकी। ठीक है भाई। और दूसरी तरीके से देखो भाई, 8% की फ्रैक्शन बना लो। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/25 होती है। कहने का मतलब क्या है, यदि उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 25 यूनिट रहा होगा, उसमें 8% की कमी। कहने का मतलब क्या है, 2 यूनिट की कमी कर दी गई, तब हमारे पास में मूल्य कितना प्राप्त हुआ, 23 यूनिट प्राप्त हुआ। और ये जो 23 यूनिट है ना भाई, ये किसके इक्वल दे रखा है, 4600 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4600 डिवाइडेड बाई 23। बात क्लियर है क्या, कितनी बार कट जाएगा भाई, कितनी बार कट जाएगा, 200 बार कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो मेरे भाई 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है कि नहीं है। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 दूनी कितना हो गया, 50 हो गया। और ये 2 0 हो गया। तो उसका जो एमआरपी है वो कितना है भाई, 5000 है। एमआरपी कितना है उसका, 5000 है। क्या आपको मेरी बात से तकलीफ है क्या, आप मुझे बताएंगे जी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार ये। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखने है आपको अच्छे से, देखो भाई। सबसे पहले तो ए और बी को प्रकट कर दो। ये ए और बी आगे साक्षात बोर्ड पे है। अब क्या बोला आपसे, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, उससे 25% अधिक, तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, आप मुझे बताएंगे जी, बिल्कुल क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मुझे बताओ कितने प्रतिशत कम देखने को मिल रही है, कितने प्रतिशत कम देखने को मिल रही है। तो तुम मुझे बताओगे 25 देखने को कम मिल रही है यहाँ पे, है ना, 25 कम देखने को मिल रही है। और किससे देखने को मिल रही है, तो ए से देखने को मिल रही है। कंपैरिजन किसका कर रहे हैं हम, ए का कर रहे हैं। ठीक है, इनटू कर देंगे, क्या 100 कर देंगे। 25 से कितनी बार कट जाएगा ये, 25 पंजे 125। 5 से कितनी बार कट गया, 100 20 बार। तो 20% कम है कि, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। कहानी किसकी है, ए की है और बी की है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो कहने का मतलब क्या है, बी की ऊंचाई को आप 100 मान लीजिए और ए की ऊंचाई जो है उससे 20% कम है ना। तो ए की ऊंचाई कितनी होगी आपके पास में, 80 होगी। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है भैया, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मुझे बताओ बी की ऊंचाई तुम्हें कितनी देखने को मिल रही है, कितनी अधिक देखने को मिल रही है। तो आप मुझे बताएंगे भैया 20 अधिक देखने को मिल रही है ना। और किससे देखने को मिल रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना,
किससे देखने को मिल रही है, कंपैरिजन किसका हो रहा है, ए से हो रहा है, तो बटे में क्या आएगा, ए आएगा, इनटू को लगा देंगे 100। बात क्लियर है क्या? कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से 100 कितनी बार गया, 25 बार, तो 25% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बी की जो हाइट है, बी की जो हाइट है वो 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वीडियो बनाकर देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जैसे मैंने आपको अभी इलेक्शन वाला वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप वो वाले लेक्चर को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। उसमें इलेक्शन के जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसी टाइप के, तो उसकी हमने सारी की सारी डिस्कशन उस लेक्चर के अंदर की है। शायद 1.5 घंटे का वो वीडियो है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। एक से लेकर शायद 12-11 टाइप के वो क्वेश्चंस हैं, एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसी अकॉर्डिंग से हम इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको देंगे, ठीक है जी, ताकि आपका कंसेप्ट भी जो है वो अच्छे से क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप पेपर में किस टाइप से करेंगे उसकी भी बात करेंगे। और पहले तो आप समझिए कि क्वेश्चन आपसे बोलना क्या चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले ना मेरे को एक छोटी सी और पिक्चर समझानी पड़ेगी। तो पिक्चर देख लो, मज़ा आएगा। देखो भाई, कहानी क्या है, ये है भाई कोटा और ये है जयपुर। दोनों ही प्लेस है, जो राजस्थान में रहते होंगे मेरे भाई उनको पता है। ठीक है, वैसे कोटा तो बहुत फेमस है ही सही, कोचिंग की वजह से। कहानी कोटा और जयपुर के बीच की है। अब आप बताएंगे अरे यार ये कोटा और जयपुर कहाँ से आ गया, तो समझने का प्रयास कीजिए। बस मैं आपके पास 2 मिनट लूँगा और आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखिए भाई, अगर कोई बंदा कोटा से जयपुर के बीच की दूरी तय करता है, तो मान लेते हैं कि उसकी गाड़ी जो है वो 10 लीटर का आपका क्या कर लेती है, पेट्रोल कंज्यूम कर लेती है। कहने का मतलब क्या, उसकी गाड़ी की जो पेट्रोल की खपत है वो कितनी है, 10 लीटर है। ठीक है भाई, कहानी ये है भाई, पहले पेट्रोल की प्राइस हुआ करती थी 100 रुपये प्रति लीटर। और एक्चुअली में पहले प्राइस यही हुआ करती थी। क्या अभी आपको कोटा के अंदर 100 रुपये लीटर से पेट्रोल मिल जाएगा क्या, या कहीं पर भी? तो आप कहेंगे जी नहीं। तो ये कहानी कब की है भाई, पहले की है। हाँ या ना? फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद पेट्रोल के प्राइस में 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी भाई, 20% की वृद्धि होगी। अगर पहले पेट्रोल 100 रुपये लीटर था, उसमें अगर 20% की वृद्धि होगी, तो अब पेट्रोल की जो नई प्राइस होगी वो क्या होगी। तो हम बात कर लेते हैं अभी की। तो उसकी जो नई प्राइस होगी वो कितनी होगी भाई, 120 रुपये प्रति लीटर। यहाँ तक कहानी सेट है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल सेट है। तो ये तो बात किसकी होगी, हमारे पास में प्राइस की होगी। ये कहानी किसकी है भैया, प्राइस की है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे खर्चे की बात करूँ कि भाई मुझे खर्चा बता सकते हो कि पहले जब पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये थी तब उसका खर्चा कितना बैठ रहा था, तो आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल ईजी सी बात है कि भाई कोटा से जयपुर के बीच की दूरी फिक्स है। ठीक है भाई, 10 लीटर का पेट्रोल आपकी गाड़ी कंज्यूम कर लेती है, 10 लीटर की क्या उसकी खपत है। तो भाई अगर 1 लीटर की प्राइस 100 रुपये है, तो 10 लीटर की कितनी हो जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे भैया 1000 रुपये का वो क्या डलवाता था गाड़ी में, तेल डलवाता था या पेट्रोल डलवाता था, जिससे वो जयपुर पहुंच जाता था। तो पहले उसका खर्चा कितना बैठता था भैया, 1000 रुपये का बैठता था। अब आप ये मत बोलना कि इसमें चाय का भी ऐड कर लो। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं ये वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जब पेट्रोल की प्राइस जो है वो 20% से बढ़ गई, तो आप मुझे खर्चा बता सकते हो क्या? आप मुझे बताएंगे जी बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? कोटा से जयपुर के बीच की डिस्टेंस मेरे भाई चेंज थोड़ी ना हुई है। गाड़ी पहले भी 10 लीटर का पेट्रोल खाती थी और गाड़ी अभी भी 10 लीटर का पेट्रोल खाएगी। परंतु अब चेंज किस में हो गया, प्राइस के अंदर हो गया। प्राइस में 20% का क्या हो गया आपका, 20% का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। हाँ या ना? बात क्लियर है क्या? तो अब आप मुझे खर्चा बता सकते हो क्या इसका? जी बिल्कुल बता सकते हैं भाई। पहले पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये था, तो 10 लीटर के हिसाब से 1000 रुपये, ठीक है खर्चा। और अब जो है वो प्राइस जो है वो 120 रुपये हो गया, तो 10 लीटर के हिसाब से खर्चा कितना हो जाएगा उसका? तो आप मुझे बताएंगे कुछ भी नहीं होगा सर, 1200 रुपये होगा। अगर मैं आपसे फिर से एक छोटी सी बात पूछ लूँ कि आप मुझे बता सकते हैं देख के यहाँ पे कि जो उसका खर्चा है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, उसमें कितने % की वृद्धि हुई, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर पहले खर्चा था उसका 1000 रुपये, उसके बाद में कीमत बढ़ने के बाद में उसका खर्चा कितना हो गया, 1200 रुपये। हाँ या ना? तो मैं तुमसे एक बात ये पूछ लूँ कि भाई खर्चे में मुझे बताओ कितने % की वृद्धि हुई, तो आप मुझे बताएंगे सर कि 200% की वृद्धि हुई है। और कितने पर हुई है, 1000 पे हुई है। तो 100 पर कितनी होगी?
तो देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। कहने का मतलब क्या है, खर्चा जो है ना वो मेरे प्यारे भाई वो आपका कितना हो गया है, 20% बढ़ गया है। खर्चा जो है वो कितना बढ़ गया है अब, 20% बढ़ गया है। अरे यहाँ तक कहानी सेट है क्या? खर्चा कितना बढ़ गया है आपका, 20% से बढ़ गया है। ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की क्या यहाँ पे? वही चीज़ तो नोटिस करनी थी जो नहीं की आप लोगों ने। क्या? कि भाई देखो, प्राइस 20% बढ़ गई। प्राइस अगर 20% बढ़ गई तो खर्चा भी कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। अरे हाँ या ना? तो कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? मोरल ऑफ द स्टोरी को आप समझिए, यही आपके काम देने वाला है। ठीक है, ये पिक्चर आपके कोई काम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से समझना है इसको। कहने का मतलब क्या है भैया, अगर आपके पास में खपत कैसी हो, निश्चित हो। मुझे ये बताओ, पहले भी उसकी खपत उतनी ही थी और बाद में भी उसकी खपत क्या हुई, उतनी हुई। तो कहने का मतलब यदि खपत निश्चित हो, ठीक है, तो जिस रेट से आपका प्राइस बढ़ता है ना, उसी रेट से आपका खर्चा भी बढ़ता है। ठीक है जी। अगर खपत कैसी हो, निश्चित हो, खपत कैसी हो, निश्चित हो, तो जिस रेट से आपकी प्राइस घटती है ना, उसी रेट से आपकी जो है खर्चा भी क्या होता है भैया, घटता है। तो कहानी बस इतनी सी थी। आइए भैया, कंसेप्ट आप सीख चुके हैं, उस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब देखो उसका यूज़ भी बता देते हैं आपको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20%। 20% की फ्रैक्शन बनाओगे तो भाई 1/5। कहने का मतलब क्या है, 1/5। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि पहले चीनी का प्राइस जो था 5 रुपये, पहले अगर चीनी का प्राइस जो है वो कितना रहा होगा, 5 रुपये प्रति किलोग्राम रहा होगा, तो उसमें 20% की वृद्धि। कहने का मतलब क्या है, 5 में 1 की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 6। तो अब जो है ना वो प्राइस 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है भैया। चीनी के भाव में 20% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो ये इसको क्या बोलोगे आप, प्राइस बोलोगे या इसको खर्चा बोल लो? क्योंकि भाई जो रेशो प्राइस का होता है ना, सेम उसी रेशो के अंदर चेंज खर्चे में आता है। बात क्लियर है क्या? तो अब आप कीजिए क्या, इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 30। अब ये क्यों लिया है वो आपको समझ में आएगा। तो मैंने एक खर्चा मान लिया 30 रुपये का। मैंने खर्चा क्या मान लिया भैया, 30 रुपये का। क्यों माना है इसको 30 रुपये का खर्चा? क्योंकि भाई ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों की दोनों इससे क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगी। हाँ या ना? ठीक है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्या कहानी है। पहले चीनी का जो प्राइस था वो कितना था, 5 रुपये पर किलोग्राम था। कहने का मतलब क्या है, यदि आपके हाथ में 5 रुपये हो, तो दूसरे हाथ में अगर आप चीनी लेकर जाओगे तो आपको 1 किलो चीनी मिलेगी। बात क्लियर है क्या? वो कहानी है। और अब जो प्राइस है वो कितनी हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई है। ठीक है जी। तो अब आपको 1 रुपया ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगी, 1 किलोग्राम चीनी मिलेगी। पहले 5 रुपये लेकर जाते थे तो 1 किलोग्राम चीनी लेकर आते थे। अब क्या हो रहा है, 6 रुपये लेकर जाओगे तब 1 किलोग्राम चीनी मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, चीनी की प्राइस में क्या हो गई है, आपकी वृद्धि हो गई है। जब भाई किसी चीज़ की प्राइस में अगर वृद्धि हो जाती है तो अब आप क्या करते हैं, चीज़ों को कम खरीदना शुरू करते हैं, है कि नहीं है? तो सेम वही चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर बोली गई है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत में, तो आप ये बताइए खपत में कमी करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, है ना जी? तो देखिए समझने का अब आप प्रयास कीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं, पहले चीनी का भाव 5 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो मुझे ये बताओ 30 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी लेकर आओगे? तो आप मुझे बताओगे सर 30 रुपये में तो हम 6 किलोग्राम चीनी ले आएंगे जी। ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अब जब चीनी चीनी का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया, कहने का मतलब क्या है, अब जो वो प्राइस 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो मुझे बताओ 30 रुपये में कितने चीनी लेकर आओगे, कितनी किलो चीनी लेकर आओगे? तो आप मुझे बताएंगे जी 5 किलोग्राम चीनी ले आएंगे। कौन सी बड़ी बात है इसमें? बात क्लियर है क्या? तो आपने क्या देखा, नीचे जो रेशो था आपके पास में वो किसका था, प्राइस का था और खर्चे का था। ऊपर जो रेशो निकल कर आया वो किसका निकल कर आया भैया, खपत का निकल कर आया है। क्वांटिटी तो आई ही है, तो ये क्या हो गई, खपत हो गई है। ठीक है, इतना आप कंज्यूम कर रहे होंगे, तो ये क्या है, खपत है। कहानी सेट है गया। तो आप यहाँ से एक और चीज़ ऑब्जर्व करो कि भाई जो रेशो प्राइस का प्राइस कह दीजिए या एक्सपेंडिचर कह दीजिए, जो रेशो प्राइस एक्सपेंडिचर का जो रेशो होता है, जस्ट उसका अपोजिट रेशो किसका होता है, खपत का होता है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? या जो खपत का रेशो होता है उसका जस्ट अपोजिट रेशो किसका होता है, खर्चे का होता है। और
प्राइस का होता है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में उसने ये बोला कि उसको अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो मुझे ये देखकर बताओ इसे खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो आप मुझे बताएंगे जी बताओ ना खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। तो खपत में कितने की कमी करूँ, तो आप मुझे बताएंगे जी 1 की कमी कर दो सर। कितने पर करनी पड़ेगी, 6 पर करनी पड़ेगी, है कि नहीं है? इनटू कर दोगे क्या, 100 से। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप मुझे बताएंगे सर ये हमने पढ़ी हुई है बेसिक लेक्चर में, 16 सहित 2/3% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप यहाँ तक चीज़ों को समझ पा रहे हैं क्या? एक तो तरीका इसका करने का ये हो गया। देखो भाई, अब अगर मैं बात करूँ दूसरे तरीके की, तो देखो कहानी क्या हो रही है। कहानी ये आपसे बोल रही है, देखो 20% का मतलब क्या है, देखो भाई 20% का मतलब क्या, 5। तो देखिए इधर, अगर मैं खर्चे की बात कर लूँ या प्राइस की बात कर लूँ, तो ठीक है जी, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर कैसे चल रहा है आपका, 5:6 में चल रहा है। अरे है कि नहीं है, पहले प्राइस 5 थी, उसके बाद में 6 प्राइस हो चुकी है उसकी। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या खपत का रेशो पूछ लूँ, तो अभी हमने देखा कि खपत का रेशो क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो खपत का रेशो क्या हो रहा होगा, 6 से 5 हो रहा होगा। अरे है कि नहीं, अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ जी, बिल्कुल हो गया। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इसकी खपत में कितने की कमी करूँ ताकि खर्चा उसका क्या रहे, सेम रहे, तो आप मुझे ये बताएंगे जिसकी खपत में कर दो 1 की कमी, कितने पर, 6 पर, तो 100 पर कितनी। तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 16 सहित 2/3%। या तो इस टाइप से चीज़ों को कर लेना या इस टाइप से चीज़ों को कर लेना, बात बराबर ही होगी, है ना? और एक और तरीका है जो सबसे बढ़िया है, और वही आपको एग्ज़ाम के अंदर फॉलो करना है। देखिए क्या, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। घबराइए नहीं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तसल्ली से फिर आप उतार लीजिएगा। आप करो क्या भैया, आप ये देखो कि जो प्राइस है ना भाई वो 20% बढ़ गई है। प्राइस जो है वो कितनी बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है। तो आप इधर देखिए, प्राइस 20% बढ़ने का मतलब क्या, उसका खर्चा भी 20% बढ़ गया होगा। उसका खर्चा भी कितना बढ़ गया होगा, 20% बढ़ गया होगा। तो आप कीजिए क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो अपनी तरफ से एक खर्चा मान लीजिए, कितना, 100। खर्चा मान लीजिए भैया 100, कि पहले भैया खर्चा 100 हो रहा था, अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई है। खर्च प्राइस में वृद्धि हो गई है 20% की, तो अभी हमने देखा कि खर्चे में भी क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी। तो खर्चा भी कितना बढ़ रहा होगा, 20% बढ़ रहा होगा। अरे है कि नहीं कहानी सेट? भाई मुझे बताओ, खर्चा भी कितना बढ़ रहा होगा आपका, 20% बढ़ रहा होगा। अगर प्राइस 100 रुपये थी, ठीक है जी, उसमें 20% की वृद्धि होगी, तो कहने का मतलब क्या, खर्चा भी 20% बढ़ रहा होगा। अरे हाँ या ना? तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितने की कमी करूँ। क्वेश्चन में ये तो बोला है ना, उसको उसकी खपत में कितने की कमी करनी होगी ताकि खर्चा क्या रहे, पुराने जितना ही रहे। तो मुझे बताओ, अगर मुझे पुराने जितना ही खर्चा करना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, यहाँ से देख के बताओ। तो आप मुझे बताओगे भैया 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी कितने पर, 120 पर। तो भाई 100 पर कितनी, देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, कहानी सेट है क्या? 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। कितना बना, 100/6 का मतलब क्या हो जाता है आपके पास में, 16 सहित 2/3%। ये क्या हो जाता है? और भाई क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने की वजह से इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो भाई, बातों को समझो। पहले तो 10% की फ्रैक्शन बनाओ कितनी होती है, तो आप मुझे बताओगे सर 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो इधर देखो, अगर पहले प्राइस की बात करूं मैं या खर्चे की बात करूं अगर मैं आपसे, तो ये कैसे चल रहा था, देखो पहले अगर प्राइस 10 थी, ठीक है, उसके बाद में 10% की कमी होगी, कहने का मतलब 1 की कमी होगी, तो अब प्राइस कितनी हो गई है, 9 हो चुकी है। ठीक है भाई, तो ये तो प्राइस का रेशो हो गया है, खर्चे का रेशो बोल दीजिए। अगर मैं आपसे बात कर लूँ खपत के रेशो का, कंजप्शन का, कंजप्शन की बात कर लूँ या खपत की बात कर लूँ, तो खपत हमने क्या देखा, जस्ट इसका अपोजिट होता है कि नहीं होता। तो खपत कितनी हो रही होगी, 9 से 10 हो रही होगी। अब है कि नहीं ये बात क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसमें, कि उसकी खपत में कितने कितने की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं ताकि उसका खर्चा क्या रहे, समान रहे, निश्चित वही रहे पुराने जितना ही। तो मुझे बताओ कितने की वृद्धि करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताएंगे जी 1 की कितने पर, 9 पर, तो 100 पर कितनी।
तो जब 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप मुझे बताएंगे सर 1/9 का मतलब 11 सहित 1/9%। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, पिक्चर क्लियर है क्या? या तुम इसको कैसे करोगे, देखो आप क्या करो, अपने तरफ से कोई एक खर्चा मान लो। ठीक है, अपनी तरफ से क्या मान लो, एक निश्चित खर्चा मान लो। तो मान लेते हैं पहले खर्चा 100 रुपये का हो रहा था सर, उसके बाद में प्राइस में कमी हो गई है। प्राइस में कमी का मतलब क्या, खर्चे में भी कमी हो चुकी है। तो पहले खर्चा 100 रुपये हो रहा था, तो अब खर्चा कितना हो रहा होगा, 90 रुपये हो रहा होगा। अरे हाँ है ना। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करूँ ताकि उसका खर्चा समान रहे। तो मुझे बताओ कितने की वृद्धि करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताएंगे जी 10 की। कितने पर, 90 पर। तो भाई 100 पर कितनी करनी पड़ेगी, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। ठीक है, तो ये इसको जब सोल्व करोगे, देखो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो वही 11 से 1/9% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई। और जस्ट इसका अपोजिट मैंने आपको बताया, जस्ट इसका अपोजिट किस में चलेगा, ये खपत में चलेगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले खपत इसकी कितनी रही होगी, अरे जब 100 रुपये प्राइस थी तो खपत कम हो रही होगी। ठीक है, जब प्राइस घट गई तो खपत ज़्यादा हो रही होगी। अरे है कि नहीं है? तो मुझे बताओ इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वही कहानी जो हम करते आ रहे हैं। तो भाई बात कहने का मतलब तो बात वही है, पर ये थोड़ी सी उलट के बोली जाती है। हाँ या ना, बात क्लियर है क्या? और एक एग्जांपल से समझो, देखो एक एग्जांपल से तुम्हें ढंग से समझ में आएगा। और फिर आगे भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, उसमें भी आपको इसी कंसेप्ट का यूज़ रखना है। क्या? अब ऐसा तरीका बता रहा हूँ ना मैं, तरीका तो क्या बताऊँ, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, उससे आपकी बैठ जाएगी दिमाग में। देखो क्या, देखो कहानी से समझो। देखो मान के चलो, अभी इस सीज़न किसका चल रहा है, मैंगो का चल रहा है। ठीक है, मान लो भाई आज मार्केट में आम का प्राइस है 5 रुपये प्रति किलोग्राम है भैया। ठीक है, 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है भाई, 5 रुपये तो कौन देगा। अभी जो मार्केट में आम का प्राइस है वो कितना चल रहा है, 50 रुपये पर किलोग्राम चल रहा है। यहाँ तक कहानी सेट है क्या? ठीक है, तो अब पिक्चर क्या हो रही होगी, कुछ लोग आम खरीद रहे होंगे। ठीक है भाई, जिनके पास 50 रुपये हैं वो जाके आम खरीद रहे होंगे। अब क्या हुआ, कल को मार्केट में क्या हो गया, तुम्हारा आम जो है वो डाउन हो गया। ठीक है, आम की प्राइस जो है वो डाउन होगी। मान लेते हैं आम की प्राइस जो है वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। कितनी? 100 रुपये की 10 रुपये, 10 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। तो मुझे ये बताओ अब कितने लोग आम खरीद रहे होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर अब तो बहुत सारे लोग आम खरीदेंगे। क्यों? कि भाई जिनके पास अगर 49 रुपये भी हैं वो भी आम खरीद लेगा। ठीक है, और जिसके पास 10 रुपये भी हैं वो भी आम खरीद लेगा। 50 वाला तो खरीद ही लेगा। अब ये वाले लोग भी और आम खरीद लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर खपत क्या हो जाएगी, आमों की ज़्यादा हो जाएगी। अगर जब प्राइस आपकी ज़्यादा हो तो खपत कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर वही कहानी, अगर आम की प्राइस आज 50 रुपये है और कल आम की प्राइस कितनी हो जाए, 100 रुपये पर किलोग्राम हो जाए। कितनी हो जाए, 100 रुपये पर किलोग्राम हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, तो अब मुझे बताओगे इसकी खपत में क्या हुआ होगा। अब पिक्चर क्या हुई होगी, भाई जिनके पास 50 रुपये है वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे। अब जिनके पास 100 रुपया है वही खरीद पाएंगे, एक दो लोग। जिनके पास ज़्यादा पैसा वही तो खरीद पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर खपत कम हो रही होगी। अरे है कि नहीं है, बिल्कुल है। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 15 चालू करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को स्टार्ट करते हैं, जो कि परीक्षा संबंधी प्रश्न है जी। देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइप वाइज जो चलते हैं, जिनका एक रंग होता है, जिनका एक रूप होता है। ठीक है जी, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके एक ही रंग रूप के होते हैं। ठीक है जी, वो अपना रंग नहीं बदलते हैं। बस उसके अंदर क्या हो सकता है, कैलकुलेशन आपको हार्ड दे सकता है। ध्यान रखना, अगर एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइप वाइज का, तो उसमें एक चीज़ याद रखना, उसमें कैलकुलेशन हार्ड होगी ही होगी। तो आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है। ये नहीं कि भाई टाइप को रट गए और वहाँ पे फ्रैक्शन ही सॉल्व नहीं हो रही है तुमसे, 1 मिनट तुम फ्रैक्शन को सॉल्व करने में लगा रहे हो। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन पे काम करना चालू कर दीजिए। ठीक है जी, और दूसरी पिक्चर क्या होती है, कुछ इस टाइप के प्रश्न होते हैं जिनकी एक अलग ही रंग, अलग ही रूप होता है जिनका। ठीक है जी, उन वो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, बढ़िया टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ या ना? तो दिमाग का इस्तेमाल आप कर लेंगे, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि पेपर तो आपका ही है ना। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था, कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइप वाइज चलते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका टाइप अलग ही टाइप के होते हैं वो। हाँ या ना? तो आपको ये देखना है
कि ये वाला जो क्वेश्चन है, जो जो एग्जाम बेस पे जो क्वेश्चन बन रहा है आपके पास और फेल वाले, वो किस टाइप के चलते हैं। तो देखो भाई, इसमें आपसे तीन चीज़ें निकलवाएगा। देखो क्या, एक तो आपसे निकलवा सकता है वो टोटल मार्क्स। क्या निकलवा लेगा? टोटल मार्क्स निकलवा लेगा, हाँ या ना। एक चीज़ वो निकाल लेगा पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स निकलवाएगा, या पूछ लेगा वो पासिंग परसेंटेज। ये तीन ही चीज़ें वो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। अभी जो राजस्थान में जो ग्राम सेवक अधिकारी की जो भर्ती आ रही थी, जो सेकंड पेपर था उसका, उसके अंदर भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी नहीं था परसेंटेज में, तो मतलब कुछ आया ही नहीं उसके अंदर। ठीक है भाई। तो देखो, तो इसे मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा और मज़ा से पढ़ते जाइएगा भैया। किससे? मज़ा से नहीं, मज़ा से। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपसे? सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 9 अंकों की चोट हो गई भाई साहब। क्या हो गई सन्नी बाबू के साथ में? 9 अंकों की चोट हो गई चचा तुम्हारे साथ में। हाँ, सुनना मेरी बात को, कहने का मतलब सुनो भाई, बेसिक से करते हैं। देखो क्या, हम मान लेते हैं टोटल मार्क्स। पूर्णांक पूछा गया, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर, टोटल मार्क्स बोल लो इसको। ठीक है जी, उसको हम मान लेते हैं बाबू क्या, एक्स। देखो भाई, अब क्या हो रहा है, अगर सन्नी बाबू को पास होना है, अगर सन्नी बाबू को पास होना है, या पासिंग की बात कर लूँ मैं, अगर सन्नी बाबू को पास होना है तो उन्हें कुल अंकों का कितना लाना पड़ेगा भाई? 36% लाना पड़ेगा, तभी सन्नी बाबू को नौकरी मिलेगी, हाँ या ना। सन्नी बाबू को पासिंग होने के लिए क्या कंडीशन है कि भाई उन्हें जो पासिंग मार्क्स है उसका 36% उन्हें लाना होगा, हाँ या ना। अब देखो क्या हुआ कि सन्नी बाबू के साथ हो गई चोट। ठीक है जी, अब इसको कहानी से सुनो कि भैया सन्नी बाबू गए आपके परीक्षा देने के लिए। ठीक है, परीक्षा के अंदर मान लेते हैं कि जो पूर्णांक है वो कितने का है? एक्स का है। और उस पेपर पे लिखा हुआ है कि भैया चचा कि तेरे को 36% अंक प्राप्त करने ही पड़ेंगे पूर्णांक के। ठीक है जी, अब उसका आता है रिजल्ट। अब रिजल्ट आता है, उसके बाद की कहानी सुनो क्या। रिजल्ट आने के बाद में हुआ क्या कि सन्नी बाबू ने एक्स का 24% प्राप्त किया। एक्स का कितना प्राप्त किया? 24% प्राप्त किया। और चचा के साथ में चोट कितने की हो गई है? 9 नंबर से वो अनुत्तीर्ण हो गए। 9 नंबर से क्या हो गए चचा हमारे? फेल हो गए। 9 नंबरों से चचा हमारे क्या हो गए भैया? फेल हो गए। 9 नंबरों से क्या हो गए? चचा के साथ में चोट हो चुकी है आपके साथ में 9 नंबरों से। तो कहने का मतलब क्या है, यदि ये 9 नंबर चचा को किसी भी तरीके से मिल जाते हैं तो चचा क्या हो जाते हैं? आपके पास हो जाते हैं। ठीक है जी, तो चचा को पास कर देते हैं, छोड़ो यार, क्यों बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद करो, है ना जी। और अपना भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने चचा को क्या कर दिया? 9 नंबर दे दिए कि ले तू भी क्या याद रखेगा, चचा को हमने कर दिया पास। ठीक है जी। अगर 9 नंबर चाचा को और दे दिए तो चचा हमारे हो गए पास। क्या हो गए चचा हमारे? पास हो गए भैया। कहने का मतलब क्या है, ये भी पासिंग मार्क्स बन चुके हैं अब आपके। ठीक है जी। तो भाई मुझे ये बताओ, ये पासिंग मार्क्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या मैं इसको इसके इक्वल नहीं कर सकता? क्या बिल्कुल कर सकता हूँ। दोनों चीज़ें अब बराबरी की हो चुकी हैं। भाई दो चीज़ें जब बराबरी की होती है तभी तो इक्वेट हो सकती है ना। अरे हाँ या ना। समीकरण बनानी है इसमें, और कुछ नहीं करना आपको, बेसिक से करोगे तो देखो भाई, दोनों को इक्वल कर दो। तो दोनों को इक्वल कर देंगे सर। क्या बोला आपने? एक्स का 36%। ठीक है भाई, ये तो रिजल्ट से पहले की कहानी। रिजल्ट के बाद की कहानी थोड़ी खराब हो गई थी। एक्स का 24% प्राप्त किया था भाई साहब ने, और 9 अंकों से बेचारे चोट हो चुकी थी उनके साथ में, 9 अंकों से वो फेल हो गए थे। तो मैंने उसमें क्या किया, 9 अंक और बढ़ा दिए, तो चाचा को मैंने पास कर दिया। तो पासिंग मार्क्स के इक्वल हो गए। अरे हाँ या ना बोल भाई। तो 24% को इधर लेके आओगे तो कितना बनेगा? एक्स का 12% बनेगा, है ना। इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा भैया? 9 के हो जाएगा। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है क्या? अब इसको 3 से उड़ा दो, 3 6 3 3 9, 3 चौक 12। अरे हाँ या ना बोल भाई। एक्स का 4%, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, तो 4 बट्टा क्या हो गया तुम्हारे पास में? 100 हो गया। ये बराबर किसके हो गया? 3 के हो गया। 4 से कितनी बार कट गया? ये 25 बार कट गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 75 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया भाई? 75 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो टोटल मार्क्स जो थे ना भाई, वो कितने थे? 75 थे। तो यही आपसे पूछा गया है। तो पेपर आपके कितने नंबर का था भाई? 75 नंबर का था। चलते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, इसको मुझे रफ करना होगा, आप इसको उतार सकते हैं। तो क्या है ना भाई, क्वेश्चनों को रटने की जरूरत नहीं है, उनको समझो।
ठीक है, जैसे हमने यहाँ समझा, ये तो पेपर से पहले की कहानी थी, और ये चच्चा रिजल्ट आने की बात की कहानी थी। ठीक है जी, तो पेपर से आने के पहले पिक्चर ये थी, और जब रिजल्ट आया उसके बाद की कहानी ये बनी। आया ना? इस टाइप से क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएंगे और अच्छा भी लगेगा जी। कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है कुछ। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वो 45 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं जिसके। ठीक है जी। पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं आपको। तो देखो भाई, समझने का प्रयास करो। अब इसमें दो चीज़ें पूछी हुई हैं। एक तो आपसे क्या पूछा गया है, इसमें टोटल मार्क्स पूछे गए हैं। क्या पूछ लिया इसमें? टोटल मार्क्स। तो मैं मान लेता हूँ टोटल। टोटल मार्क्स में मान लेता हूँ भैया क्या, एक्स। पहले बेसिक से कर लेते हैं, देखो। ठीक है, अब एक बंदे ने एक्स का 30% प्राप्त किया, हाँ या ना? और उसके साथ में 45 नंबरों से क्या हो गई, उसके साथ में बेचारे के साथ में चोट हो गई, ये बेचारा 45 नंबर से फेल हो गया है। तो अब क्या करते हैं जी, इसकी चोट को रिकवर करते हैं। इसको बोलते हैं कि भाई तेरे जीवन में भी बाहर आ जाएगी जब तुझे 45 नंबर मिल जाएंगे। तो सर बोलो कि मुझे दे दो ना, तो दे देते हैं 45 नंबर, क्योंकि हमारे जीवन में हमें बाहर करनी है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उस बंदे के एक्स का 30% उसने प्राप्त किया, टोटल मार्क्स का 30% प्राप्त किया, बेचारा 45 हो रहा था फेल। ठीक है जी, हमने सोचा क्यों परेशान करें उसको, हमने 45 नंबर दे दिए, तो भाई साहब हो गए हमारे पास। ये बात। तो भाई मेरे ये तो क्या बन गया, पासिंग बन गया, ये पासिंग मार्क्स बन गए तुम्हारे पास में। बात क्लियर है क्या? तो एक चीज़ तो यहाँ तक समझ में आ गई क्या? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है तुमसे, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। दूसरे साथ में क्या पिक्चर हो रही है कि भाई एक बंदा और था, उसने एक्स का 45% अंक प्राप्त किया, है ना? दूसरा बंदा था, उसने उसी परीक्षा के अंदर वो भी बैठा था, उसने क्या किया, एक्स का 45% प्राप्त किया। ठीक है जी, उसने एक्स का 45% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों से 45 अंक अधिक थे। उसने एक्स का 45, सॉरी एक्स का 52%, अरे क्या था यार, एक्स का 42% था ना। ठीक है भाई, एक्स का 42 अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है, प्राप्त करने के बाद में 45 अंकों से क्या हो गया, उसके अंक अधिक हैं, पासिंग मार्क्स उसके 45 अंक अधिक हैं। अरे है कि नहीं है, आप मुझे बताएंगे जी। बिल्कुल है। तो अब यहाँ क्या करें हम, इसमें से 45 को घटा देते हैं। अब घटाने के पीछे का रीज़न क्या है, देखो क्या, मुझे भाई इक्वेशन को बनानी है, सुनो मेरी बात को, मुझे इक्वेशन को सेट करनी पड़ेगी, इक्वेट करनी पड़ेगी, और मैं इक्वेशन को तभी सेट कर पाऊंगा जब मेरे पास में इक्वल का साइन आ जाए। मुझे क्या बनाना पड़ेगा, दोनों ही परिस्थितियों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि इधर का पाला भारी भारी है, इधर का पलड़ा है जो वो कम है। पलड़े को बिल्कुल बराबर करना पड़ेगा, तभी मैं इक्वेशन को इक्वल करके एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ में आई क्या ये लॉजिक? तो ये इक्वेशन का यही लॉजिक होता है। ठीक है जी, दोनों पक्षों को आपको क्या करना पड़, सब गिर जाओ, दोनों पक्षों को आपको क्या करना पड़ता है भैया, बराबर करना पड़ता है। यहाँ तक बात सेट है क्या? तो भाई इसने एक्स का एक्स का 42% अंक प्राप्त किया और उसको 45 नंबर अधिक मिल गए पासिंग मार्क्स से। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें से मैंने 45 हटा दिए, तो उसको क्या बन रहा होगा, उसके लिए ये पासिंग बन रहा होगा। तो दूसरा बंदा है, उसके जो अधिक नंबर आ रहे थे उसको हमने घटा के उसको पासिंग के बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो अब मैं खुशी खुशी से यहाँ पे बराबर का साइन लगा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, खुशी खुशी से यहाँ से बराबर का साइन लगा दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब इसके साथ में थोड़ी कुश्ती कर लो, इसको सॉल्व कर लो। देखो 42 इधर आ गया तो एक्स का 12%, 45 उधर चल गया तो कितना हो गया, 90 हो गया, इक्वल लगा के। पिक्चर क्लियर है क्या यहाँ से? देखो बड़ा लिख देता हूँ, देखो एक्स का 12% बराबर किसके आ गया भाई, 90 के आ गया। ठीक है जी, माइनस माइनस सब कैंसिल हो गया यहाँ से। तो एक्स का, इसको पहले काट लो, किससे कटेगा, 3 से 3, 3 चौक 12, ये कट गया 30 बार। ठीक है, 4, और ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये होता है जी बटे में 100, बराबर किसके है, ये 30 के है। बात क्लियर है क्या? 4 से इसको काटोगे 25 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आ चुका है तुम्हारे पास में, 750 आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है बबुआ, टोटल मार्क्स जो थे वो कितने थे तुम्हारे पास में, 750 थे। बात क्लियर है क्या? अब आपसे क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई है कि सर ये तो आपने बता दिया, अब आप हमें ये बताइए कि भैया उसके पासिंग मार्क्स और बता दो,
है ना। तो हमने तो कितनी मेहनत करी उसको पास करने के लिए, है ना, 45 नंबर जोड़े हमने, है ना जी। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को उठा के इधर रख देंगे। देखो एक्स का 30% उसने प्राप्त किया, है ना, 45 अंकों से बेचारा फेल हो रहा था, तो हमने उसमें क्या किया, 45 को जोड़ के उसको पास कर दिया। अरे है कि नहीं ये बात क्लियर। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को उठा के रखनी है। जो मेहनत हमने करी उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। देखो 750 का 30% प्लस 45, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 45 दूनी कितना होता है भैया 150, 45 यहाँ कितना होता है आपके पास में 225 होता है भाई। और 225 में बबुआ जब 45 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ये बन गया आपके पास में 70, 270। तो 270 क्या हो जाएंगे आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अरे भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। ये तो हम चले किससे, बेसिक से। ये तो भैया हम चले किससे, बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, तो वही तरीका है आपका करने का, उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, देखो कैसे करोगे। देखो कहानी को समझो। वो जो बंदा था ना आपका, उसने क्या किया, उसको कितना अंक प्राप्त हो रहा था भाई, आप मुझे बताओगे जी। 30% प्राप्त हो रहा था। और भाई साहब जो है वो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर कम लाए, 45 नंबर कम लाए, और पिताजी ने ढंग से धोया। ये तो पहले बंदे की बात थी। अब जो दूसरा पर्सन था, दूसरा जो आपके पास में दूसरा व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने 42% अंक प्राप्त किया। यही कहानी थी ना 42% की, या कुछ और था। जी जी 42% था। उसने टोटल मार्क्स का 42% प्राप्त किया, और उसके जो मार्क्स थे ना वो पासिंग मार्क्स से 45 अंक ज़्यादा थे। अरे थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे। अब आप करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटाएंगे। तो 42 में से 30 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो आप मुझे बताएंगे जी 12% मिलेगा। यहाँ तक कहानी सेट है क्या। अब उसी टाइप से आप इसमें से इसको घटा दीजिए। तो देखो भाई p प्लस 45, चाचा बोले बिल्कुल हाँ, माइनस कर देंगे p माइनस 45। चाचा बोले कोई दिक्कत नहीं, p प्लस 45 जी माइनस p, हाँ जी प्लस का 45 हो गया। p से p हो गया, निमट गया आपके पास में 45, और 45 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्या यहाँ से किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं भाई 1% की वैल्यू निकाल लूँ तो वो कितनी आ जाएगी, 90/12 आ जाएगी। अरे है हाँ या ना, पिक्चर क्लियर है क्या। और इसको और सॉल्व करोगे, इसमें और दिमाग लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या करना है, हम की वैल्यू कट जाएगी आगे जाके, सॉल्व कर रहा हूँ मत अभी। तो 1% की वैल्यू इतनी आ चुकी है, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, हाँ या ना। अब ये देखो कि आपको पहले क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो भाई एक सीधी सी बात ये है, पासिंग मार्क्स भी अपने आप के 100% रहे होंगे, मैं भी अपने आप का 100% हूँ, आप मुझसे समझ रहे हैं, आप भी मेरे अपने आप का 100% है कि नहीं है। और ये मार्कर भी अपने आप का 100% है, ये दुनिया भी अपने आप की 100% है, मैं भी अपने आप का 100% हूँ। ठीक है जी। तो पासिंग मार्क्स भी अपना आपका क्या रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। अरे हाँ या ना। अगर भाई 1% की वैल्यू इतनी आ चुकी है भाई मेरे, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कहने का मतलब क्या, इधर अगर मैंने 100 से गुणा किया तो इधर भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना। अब इसको सॉल्व कर लो, जो कट रहा है उसे काट लो। बात क्लियर पड़ी क्या, बिल्कुल पड़ गई। देखो भाई कैसे काटोगे इसको, 4 से काट लो, 4 8 4 3 12, 4 से इसको काट लो 25 बार, 3 से कितनी बार कट गया, ये 30 बार कट गया, हाँ या ना। तो भाई 100% की जो वैल्यू निकल कर आई है आपके पास में, वो कितने निकल कर आई है, 750 निकल कर आई है। यही क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन में पूछा था कि भाई उसके टोटल मार्क्स बताओ, तो ये क्या थे उसके द्वारा प्राप्त, और सॉरी इसका क्या था, कुल पूर्णांक थे, टोटल मार्क्स थे। यहाँ तक की कहानी सेट है क्या। अब आगे की कहानी क्वेश्चन में क्या बोली गई है, आपको क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालने हैं भाई। क्या निकालने हैं आपको, पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो भाई सीधी सी बात है क्या, देखो इधर, अगर 1% की वैल्यू कितनी है, 90/12 है। अगर 1% की वैल्यू कितनी है, 90/12 है, तो अगर मैं आपसे पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो वो क्या होंगे। देखो भाई पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे कि भाई साहब को 30% अंक तो प्राप्त हुए, और भाई साहब पासिंग मार्क्स से 45 अंक कम प्राप्त किए। तो पासिंग मार्क्स से अगर वो 30% अंक प्राप्त कर लेते और 45 नंबर और उन्हें गिफ्ट में कहीं से मिल जाते, तो भाई साहब क्या बन जाते, पास बन जाते। तो पास होने के लिए कंडीशन ये है,
हाँ या ना भाई, 1% की वैल्यू कितनी है, 90/12। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप मुझे बताओगे सर कुछ भी नहीं हो जाएगी, 30 × 90/12 और 45 को और जोड़ दो। कहानी क्लियर है क्या, आप मुझे बताएंगे बिल्कुल क्लियर है। देखो 3 से काटोगे तो 10 बार कटेगा, 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा। अरे भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, देखो 4 से 2 जीरो कितनी बार कट जाएंगे तुम्हारे, 25 बार कट जाएंगे। 25 नाम कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये 225 हो गया, इसमें कितना जोड़ देना, 45 जोड़ देना। तब आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 270 निकल कर आ जाएगा। अरे हाँ या ना, बात क्लियर है क्या। तो ये तो क्या हो गया, आपके द्वारा प्राप्त पासिंग मार्क्स हो गए हैं। यहाँ तक कहानी सेट है क्या। अब वो तुमसे ये पूछ लेता है एक नई चीज़, क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भैया मुझे ये बताओ पासिंग मार्क्स की प्रतिशतता बताओ, ठीक है जी, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज बताओ मुझे कि पासिंग मार्क्स कितने प्रतिशत के हैं, ठीक है जी। तो अब ये देखिए करोगे क्या आप कि भाई पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको, 270 चाहिए, कितने में से, 750 में से। तो इधर देखो 270 में से 750 इनटू कर देंगे क्या, 100। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा तुम्हारे पास में, पासिंग परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, पासिंग परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। अरे हाँ या ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 25 चौक 100, 25 दिया कितना हो गया, 75 हो गया, 3 नाम कितना हो गया, 27 हो गया, 9 चौक कितना हो गया, 36% क्या हो गया उसका, पासिंग परसेंटेज हो गया। अरे हाँ या ना, पिक्चर क्लियर है क्या। या तो आप इस प्रकार से चीज़ों के ऊपर जाओ, या तो आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए क्या, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, ये पी वाली चीज़ तो बिल्कुल बकवास है। पी वाली चीज़ क्या है, बिल्कुल बकवास है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। देखो अब आप इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो 45 माइनस, और ये माइनस का 45, अरे हाँ या ना। तो ये 45 बन गया, ये प्लस का 45 बन गया, बन के कितना बन गया, 90 बन गया, ठीक है जी। तो पी मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया था, आप इस प्रकार से करना हो एग्जाम के अंदर, और आपका टाइम बचेगा। कितना टाइम बचाओगे रे, पर टाइम तो बचाना पड़ता है सर, तभी तो पेपर निकलता है जी। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब ये देखो इसको और कैसे तरीके से देखोगे कि भाई मेरे क्या, अगर 90/12, अगर 90/12 1% को डिनोट कर रहा है, तो मुझे ये बता सकते हो 45 नंबर कितने को डिनोट करेंगे, नहीं समझे क्या बात। भाई मेरे अगर मैं आपसे एक बात ये बोलूँ कि 1% जो है ना वो डिनोट कर रहा है 10 मार्क्स को, सॉरी 10 मार्क्स को, तो मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि भाई 2% कितने को डिनोट करेगा, तो आप मुझे बोलेंगे भैया 2% करेगा 20 को। अगर मैं आपसे बोल दूँ भाई 5% कितने को करेगा, तो आप मुझे बोलेंगे सर 5% करेगा 50 को। अगर मैं उल्टा पूछ लूँ आपसे कि भाई 10% अगर एक, 10% अगर सॉरी 10 मार्क्स 1% को डिनोट कर रहा है, 10 मार्क्स 1% को डिनोट कर रहा है, तो 50 मार्क्स कितने परसेंट को डिनोट करेंगे, कितने प्रतिशत को दर्शाएंगे, तो आप मुझे बताएंगे जी 5% को दर्शाएंगे। है कि नहीं, ये बात क्लियर है क्या। अरे बात क्लियर है क्या चचा, बिल्कुल क्लियर है। तो इधर देखो मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि भाई 45% की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे बताएंगे कुछ भी नहीं होगी सर। आप क्या कीजिए, इसमें इसका भाग कर दीजिए, देखो कैसे करोगे। इस 45 में देखो क्या करोगे, आप भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, कितने का, ये 90, और ये 12 पलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अरे यहाँ तक बात क्लियर है क्या। देखो ये 45 से तो ये कट गया तुम्हारा 2 बार, ये 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार, कितना बना, 6% बना। तो कहने का मतलब क्या है भाई साहब के 36% अंक तो आए, ठीक है, और वो 6% अंकों से क्या हो गए, फेल हो गए। अगर उन्हें 6% अंक और मिल जाते तो चाचा की हो जाती बल्ले बल्ले, और चाचा क्या हो जाते तुम्हारे, कहाँ फेल करा रहे हैं, अब चाचा क्या हो जाते तुम्हारे, पास हो जाते, कितने से, 36% से। तो इस प्रकार से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला होता, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा होता कि भाई उसका पासिंग परसेंटेज बताओ, तो आपको ये पासिंग मार्क्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस प्रकार से चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में तीनों चीज़ें पूछ ले घुमा फिरा के, तो आप इस प्रकार से करेंगे, हाँ या ना। तो ये तो शॉर्ट तरीका था चीज़ों को करने का। मुझे समझाने में समय लगता है, जब आप इसको पेपर में करेंगे ना प्रैक्टिस करके, तो विद इन मिनट के अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो आप स्टार्टिंग पॉइंट को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने आर एस अग्रवाल बुक को अब स्टार्ट कर चुके हैं,
ठीक है भैया, जो टाइप वाइज वाले क्वेश्चन है वो आपको मिलते जाएंगे, उसकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, और मैं बहुत जल्दी ही एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी से हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप बने रहिएगा स्टार्टिंग पॉइंट के साथ में। धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए, धीरे धीरे, भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे ना तो सफ़र में भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये सफ़र ही है, आपका सफ़र है और मेरा सफ़र है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सफ़र को किस प्रकार से तय करेंगे। ठीक है जी, या तो धीरे धीरे कर सकते हैं तो धीरे धीरे कीजिए जी, और यदि दौड़ सकते हैं तो बिल्कुल दौड़िए। ठीक है जी, पर छोड़िएगा मत, अगर आप इस काम के ऊपर लग चुके हैं ना तो छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भाई कूद ही गए हो तो फिर निकालो ना यार, जो होगा देखा जाएगा। मैं भी कूद गया तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी निकाल के जाऊँ। तो कहानी का यही सीन है कि आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता जाऊंगा, वीडियोस की कमी नहीं होने वाली है। हाँ मैं मानता हूँ अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है मेरे पास में, तो इस वजह से आप देख रहे होंगे एक दो हफ्तों से जो वीडियोस की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। पर घबराइए नहीं, जैसे ही मैं फ्री होता जाऊँगा मैं वैसे ही क्या करूँगा, लेक्चर्स आपके अपलोड होते जाएंगे। ठीक है जी, उसी क्वांटिटी में क्या होंगे आपके लेक्चर अब अपलोड होने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिएगा, परसेंटेज को हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, ठीक है, रेलवे हो, या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। अभी जो राजस्थान के अंदर जो ग्राम सेवक अधिकारी का पेपर जो थे, उसमें एक क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा गया था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, या इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वो आप देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है जी, और अब जो वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है जी, वो अपना लेक्चर नंबर 2 होगा, और इसके अंदर हम बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स को भी देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जी, हैव ए नाइस डे।